बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन का 1949, सी ऑप्शन 1935, डी ऑप्शन 1995। तो याद रखना है क्या आपको, अगर आपसे कहें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई तो आपको बताना है 1949 और 1935। याद रखेंगे, क्या बताना है? 1935। 49 नहीं, 49 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे किसकी? आरबीआई की। किसकी बात करेंगे हम? आरबीआई। तो हम बात करेंगे किसकी? आरबीआई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आरबीआई की बात करेंगे। बात सुना है ना? किसकी बात होगी? आरबीआई की। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये बताइए कि आरबीआई के लिए, आरबीआई के गठन के लिए याद रखेंगे कौन सी कमेटी गठित की गई थी? याद रखना है, आरबीआई के गठन के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो आपको बता देना है सर, यंग हिल्टन कमेटी का याद रखेंगे गठन किया गया था। किस कमेटी का? यंग हिल्टन कमेटी का गठन किया गया था। उससे आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्लियर है सबको? उसके बाद हम बात करेंगे कि सर ये बताइए ये किस एक्ट के तहत आया था? तो आप कहेंगे एक्ट याद कर लीजिएगा 1934। कौन सा एक्ट? 1934 एक्ट याद करना है। इसी एक्ट के तहत आरबीआई आया था। और इस एक्ट में क्या लिखा है? तो याद रखिएगा, इस एक्ट में लिखा है कि इसमें एक गवर्नर होगा। याद रखेंगे कितने गवर्नर होंगे? एक, और 4 उप गवर्नर होंगे। 4 क्या होंगे? उप गवर्नर होंगे। याद रखेंगे 4 क्या होंगे? उप गवर्नर होंगे। क्लियर है सबको? आइए, अगर आपसे पूछेगा कि सर ये बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई? अगर आपसे पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई तो आपको बताना है 1 अप्रैल 1935। याद रखेंगे कौन सा अप्रैल? 1 अप्रैल 1935। याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना। क्लियर सबको? अगला हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। अगर आपसे पूछेगा कि आरबीआई का प्रारंभिक हेडक्वार्टर कहां था? याद रखेंगे आरबीआई का, अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां है, तो याद रखना है क्या? प्रारंभिक मुख्यालय कहां था? याद रखेंगे कौन सा मुख्यालय? प्रारंभिक मुख्यालय कहां है? प्रारंभिक मुख्यालय इसका कहां था? हेडक्वार्टर कहां था? तो आप बताएंगे कोलकाता। कहां था? कोलकाता। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि उसके बाद 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर बना वो बना कहां पर? मुंबई। कहां बन गया? मुंबई। पहले कहां था इसका क्वार्टर? कोलकाता। कहां पर था? कोलकाता। अब कहां है? मुंबई। याद रखेंगे पहले कहां था? कोलकाता, और अब कहां है? मुंबई। यही कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज भी है। क्लियर है? आइए, उसके बाद हम बात करेंगे कि सर आरबीआई का, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? याद रखेंगे राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करेंगे कि ये बताइए सर राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप कह दीजिएगा 1 जनवरी 1949। याद रखेंगे 1 जनवरी 1949 में याद रखना है क्या? राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949। क्लियर है? उसके बाद याद रखना है क्या? अगर आपसे पूछे कि आरबीआई, ध्यान से समझेंगे, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की बात करेंगे हम। किसके? आरबीआई का पहला अध्यक्ष। याद रखेंगे पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो 2 अच्छे अध्यक्ष हम लोग देखेंगे। एक अध्यक्ष देखेंगे कि सामान्य अध्यक्ष कौन था? सामान्य अध्यक्ष कौन था? बात सुना रहे हैं? और एक अध्यक्ष देखेंगे आजादी के बाद कौन अध्यक्ष था आरबीआई का? आजादी के बाद कौन सा अध्यक्ष था? बात सुना रहे हैं? तो याद रखना है सामान्य अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो ओस्बॉर्न स्मिथ। कौन था? ओस्बॉर्न स्मिथ था। कौन था? ओस्बॉर्न स्मिथ था। अगर हम कहेंगे आजादी के बाद तो सीडी देशमुख। कौन था भैया? सीडी देशमुख था। याद रखिएगा कौन था? सीडी देशमुख। तो याद रखना है आरबीआई के पहले अध्यक्ष में समान अध्यक्ष कौन था? तो आपको कहना है समान अध्यक्ष ओस्बॉर्न स्मिथ,
और आजादी के बाद कौन था? सी डी देशमुख। तो कहेंगे सर हमको करंट भी तो बता दीजिए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगर आपसे कहेगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है आरबीआई के, अगर आपसे पूछेगा आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष, तो आप कह दीजिएगा संजय मल्होत्रा। कौन थे भैया? संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो याद रखना है संजय मल्होत्रा। क्लियर सबको? अगर आपसे कहेगा सर ये बताइए कि आरबीआई का कार्य क्या है, आरबीआई का कार्य क्या है, आरबीआई का कार्य क्या है, तो आप कहेंगे मौद्रिक नीति को, याद रखेंगे मौद्रिक नीति लागू करना। क्या करना? मौद्रिक नीति, याद रखेंगे मौद्रिक नीति को देखना या उसको लागू करना। याद रखेंगे मौद्रिक नीति के बारे में बताता है। नोटों का निगमन करना, कौन सा? नोटों का क्या करना? निगमन करना किसका कार्य होता है? तो आप कह दीजिएगा आरबीआई का कार्य होता है। क्लियर सबको? और फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। आरबीआई का गठन किस कमेटी द्वारा? यंग हिल्टन कमेटी एक्ट 1934, 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर। स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। प्रारंभिक कहां पर है? कोलकाता। वर्तमान में कहां है? मुंबई। इसका कार्य मौद्रिक नीतियों का निगमन करना और नोटों का निगमन करना। पहले अध्यक्ष में समान ओसवाल स्मिथ, और याद रखिएगा आजादी के बाद कौन अध्यक्ष थे? सी डी देशमुख। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब एक चीज और याद रखना है, दिमाग में रख लेना है। अगर एक पूछा जाए क्वेश्चन यहाँ पर, ये बताइए नोटों का मुख्यालय कहाँ है? ये मैं आपसे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। किसका? नोटों का अगर आपसे पूछेगा मुख्यालय कहाँ नोट छपते हैं, बात सुना है ना? नोट कहाँ छपते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1933। क्लियर है सबको ना? तो इसको नोट कर लीजिए 1933।